फॉल इन विथ, फॉल इन विथ मतलब होता है दोस्तों टू एग्री होना, टू एग्री होना। टू एग्री का मतलब समझते हैं सहमत हो जाना, ठीक है ना। जैसे कि आपने बोला फॉल इन विथ यू, तो मैं तुमसे सहमत हूँ, एग्री हूँ, फॉल इन विथ यू, ठीक है, एग्री है, सहमत हूँ। नेक्स्ट है फॉल इन, फॉल इन का मतलब होता है स्थान लेना, ठीक है, किसी के स्थान पे ले जाना, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा एक ये पॉइंट था, मेरी जगह उसने ले ली, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, स्थान लेना, स्थान ले लिया। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टू टेक प्लेस इन द रैंक, टू टेक प्लेस इन द रैंक, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, बैक वर्ड से आपको पता ही है पीछे हो जाता है, तो इससे भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, तो इसको एक बोल सकते हैं टू टर्न बैक, ठीक है। नेक्स्ट है गेट बैक, गेट बैक का मतलब होता है टू वेक अप या राइज, राइज मैंने उठना, टू वेक अप, ठीक है, वापस, यानी गेट बैक का मतलब होता है उठना। उसके बाद है गेट ऑफ, गेट ऑफ मैंने निकालना, निकालना या भागना, तो इसको आप बोल सकते हैं टू स्केप या एग्जिट, ठीक है। अगला है गेट अबाउट, गेट आउट का मतलब होता है इधर उधर घूम, बेमतलब का, जैसे फिजूल खर्ची में घूमते हैं ना, उसको बोलते हैं, तो इसको आप बोल सकते हो टू वंडर हेयर एंड देयर। नेक्स्ट है गेट इनटू, गेट इनटू का मतलब होता है अंदर आना, ठीक है, इसको बोलेंगे टू कम इन। अगला वर्ड है गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है उन्नति, प्रोग्रेस, तरक्की करना, जिसको आप बोल सकते हैं टू प्रोग्रेस। नेक्स्ट वर्ड है गेट आउट, गेट आउट का मतलब वही होता है बाहर निकालना, ये तो नॉर्मल वर्ड है, आपको सुना ही होगा, टू गेट, टू गो आउटसाइड, यानी गेट आउट। नेक्स्ट वर्ड है गेट अलोन, गेट अलोन का मतलब होता है दोस्तों जैसा रिलेशन करना, यानी फ्रेंड रिलेशन, फ्रेंड रिलेशंस बोल सकते हैं इसको, या फिर आप यूं भी कर सकते हो टू बी फ्रेंडली, जैसे कि बोलते हैं ना कि पेरेंट्स फ्रेंडली हो जाते हैं जो बच्चे बड़े होते हैं, तो उस तरीके से इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब होता है गेट डाउन, इसका मतलब होता है उतारना, किसी चीज को ऊपर से नीचे लाना, तो उसको क्या होता है डिसेंड, डिसेंड, ठीक है। अगला वर्ड है गेट राइड ऑफ, गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, जैसे कि कोई तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है उससे फ्री हो गए, या कि जैसे कि छोटे बच्चों का शोषण होता है ना, दुकानों पे काम वाम कराते तो वो फ्री हो गए, तो इसको आप बोल सकते हो फ्री वन सेल्फ, वन सेल्फ फ्रॉम। नेक्स्ट वर्ड है गिव अप, गिव अप ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये शुरू से सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब वही होता है छोड़ना, ठीक है ना, त्याग देना, यानी किसी को छोड़ दिया हमने, गिव अप कर दिया, तो टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है ब्रेक, यानी टूट गया।
किसी चीज का थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गिवर, सॉरी ये गिव होगा दोस्तों, यहाँ पे गिवर नहीं, ये गिव ओवर है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं छोड़ देना, त्याग कर देना, तो इसको बोल सकते हैं टू अबेंडन या टू लीव। नेक्स्ट वर्ड है गिव अवे। गिव अवे का मतलब है बांटना, ठीक है। एक ये वर्ड था गिव वे और ये गिव अवे, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन मत करना, ये अलग अलग दोनों वर्ड हैं स्पेलिंग से भी। तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। उसके बाद है गिव आउट। गिव आउट का मतलब है ना घोषित करना, घोषित यानी अनाउंस करना, अनाउंसमेंट बोलते हैं ना, तो उससे अनाउंस कर दिया किसी चीज को, अनाउंस्ड, अनाउंस किया कोई घोषणा, घोषणा बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट वर्ड है गिव योर सेल्फ अप। तो गिव योर सेल्फ अप का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, यानी जैसे डाकू लोग रहते ना आत्मसमर्पण कर देते पहले डाकुओं के पद से कि भाई अब गुजारा गुजारा नहीं हो रहा, तो इस तरीके से ही वर्ड है। इसको आप बोल सकते हैं टू अलाउ योर सेल्फ टू बी अरेस्टेड, और आप इसको बोल सकते हैं कैप्चर या टू सरेंडर। सरेंडर वर्ड तो नॉर्मली सुनते रहते होंगे आप। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड गो बाय। गो बाय का मतलब होता है गुजरना, बीत जाना, किसी समय का बीत जाना या गुजर जाना, तो आप इसको बोल सकते हैं टू पास। और छोटा सा वर्ड है, ठीक है। सेकंड है अगला गॉफ। गॉफ का मतलब होता है छूटना, छुटाना या चलाना, ठीक है ना, किसी चीज से छुटाना, जैसे कोई चीज मान लो जैसे च्युइंगम खाते थे आप, तो च्युइंगम चिपक जाते थे तो उसको छुड़ाते थे ना, तो उसी तरीके से आपको इसमें भी बोल सकते हो आप। तो आप इसको बोल सकते हो टू डिस्चार्ज, यानी हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल से आप लोग डिस्चार्ज होते थे, तो इसको इस वे में भी यूज कर सकते हैं आप, इस वे में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है गो अवे। गो अवे का मतलब होता है आपका चले जाना, तो आप ये वर्ड चले जाने से रिलेटेड बहुत वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना, बस आप इस पे फोकस कीजिएगा फ्रेजर पे कि किस सेंस में बोल रहा है। तो आपको कहने का मतलब टू लीव अ प्लेस। अब इसके कहने का मतलब है टू लीव अ प्लेस, यानी किसी स्थान पे से चले जाना, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद है गो बैक ऑन। गो बैक ऑन का मतलब है कि आप वापस लौट आए, मुड़ कर आ जाना या वापस लौट आना, जिस राह से गए थे उसी राह पे, तो उसको बोलते हैं रिटर्न या नॉट टू बी ट्रन, सॉरी नॉट टू बी ट्रू टू समथिंग या समवन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गो इनटू। गो इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, ठीक है, जांच करना है, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेट है, इन्वेस्टिगेट यानी जांच करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आप पढ़ते थे, तो ये काफी बार आपको द हिंदू के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। द हिंदू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आपको काफी टाइम ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है गो थ्रो। गो थ्रो का मतलब होता है सहन करना या सहना,
इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं बियर, ठीक है। उसके बाद है गो इन फॉर। गो इन फॉर का मतलब होता है आपको समर्थन करना। समर्थन मतलब एडवोकेट। एडवोकेट ये वर्ड जो है, ठीक है, ये सपोर्ट वाला ही है, ठीक है। एडवोकेट सपोर्ट, सपोर्ट करना, एडवोकेट करना, ये दोनों एक ही जैसे वर्ड है। एडवोकेट क्या करता है, आपका समर्थन ही करता है, ठीक है। उसी तरीके से ये ज्यादातर कोर्टों में होता है, ठीक है। उस तरीके से गोन, गोन का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू, किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना, तो टू कंटिन्यू। उसके बाद है आपका गो डाउन। गो डाउन का मतलब वही है टू बी रिमेम्बर, यानी आप कह सकते हैं स्मरण करना, याद रखना किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को। उसके बाद है गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है टू एग्जामिन, टू एग्जामिन मतलब जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गो अहेड। हेड का मतलब आपको पता ही होता है आगे बढ़ने रहना, और गो का मतलब वही है चलते रहना। तो उसको आप बोल सकते हो टू मेक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गो अबाउट। गो अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना। एक इससे ही रिलेटेड पहले भी एक वर्ड आया था, ठीक है ना, तो उस पर आप ध्यान दे देना। अब ये क्या, गो अबाउट। गो अबाउट का मतलब इधर उधर घूमना, इसको आप बोल सकते हो टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड है गो फॉर। गो फॉर का मतलब होता है टू अटैक, ठीक है, आक्रमण करना। नेक्स्ट है होल्ड बैक। होल्ड मैंने आपको पता है पकड़े रहना, और बैक मैंने वापसी, तो आप इसको बोल सकते हैं टू हाइड या टू कंसील। नेक्स्ट है होल्ड फास्ट, ठीक है। होल्ड फास्ट को आप बोल सकते हैं टू होल्ड फिर्मली, यानी मजबूती से पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू में। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है टू डिले, डिले यानी देर हो जाना।